ये है जहां न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान न्यूज़ के साथ गुलाम अब्बास और मौजूद हैं इस वक्त हम पब्लिक सेक्रेटरीट पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग रावलपिंडी में, जो कि ऑफिस है जनाब राजा हनीफ एडवोकेट MPA कंसेक्टिव MPA 3 मरतबा MPA बने हैं। और अब यहाँ जो लोग आए हुए हैं अपने मसाइल लेके, आइए उनके मसाइल जानते हैं कि वो क्यों आए हैं राजा हनीफ साहब के पास। जी सर, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। नासिर कुरैशी साहब। नासिर कुरैशी साहब, आप राजा हनीफ साहब के पास आए हुए हैं, MPA साहब के पास। क्या मसला है जो आप बयान करेंगे? मेरे वालिद साहब UC 33 के वाइस चेयरमैन हैं और उन्होंने मुझे भेजा है, ये मेरा भतीजा है और इनकी नौकरी के बारे में कहने आए हैं। बकाया राजा हनीफ साहब के पास हम आते हैं, माशाल्लाह हमारे साथ बहुत कोऑपरेट भी करते हैं और काम भी करते हैं, और हर जुम्मे के जुम्मे ये बैठते हैं इधर राजा हनीफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शफ़ी नाम है। शफ़ी, आप आए हुए हैं, आपको पता है कि MPA साहब के ऑफिस में रावलपिंडी में जो उनका सेक्रेटरीट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, और वहाँ एक ज़िम्मेदार MPA बैठता है राजा हनीफ, वो एडवोकेट भी हैं। कि किस तरह आना हुआ और क्या समझते हैं आपके जो आप आए हैं, आपका मसला हल होगा? जी होगा। जिसके लिए आप आए हैं वो बताएं। जी जॉब के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राजा इशफाक। राजा इशफाक साहब, आप जो पब्लिक सेक्रेटरीट में आए हुए हैं मुस्लिम लीग नून की, राजा हनीफ एडवोकेट MPA साहब यहाँ बैठते हैं, माशाल्लाह 3 मरतबा लगातार वो MPA बने हैं, तो आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? सर जी, मैं कुछ 1-2 इशू काउंसलर भी अपने इलाके का, तो कुछ दोस्त हैं उनके काम है, और जब भी किसी काम के लिए आए हमारा काम हुआ है, हमेशा इन्होंने हमारे साथ तावन किया है, और जो भी इनके बस में काम होता है बिल्कुल तावन करते हैं, अब अच्छे तरीके से मिलते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, बैठते हैं, टाइम देते हैं लोगों को। अभी जो हमारा हल्का है UC 24 में, वहाँ पे अभी कंटिन्यू जो है ना हमारा एक ट्यूबवेल जो है ना अभी मंजूर, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है, 3-4 गलियाँ नहीं बनी हैं, तो बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं इन्होंने, जो है ना अपना हक अदा करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनने के बाद आप क्या बोलते हैं कि कैसा पाया आपने मुस्लिम लीग की हुकूमत को जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला है? सर जी, मुस्लिम लीग की हुकूमत को आप देख लें, अपनी इकॉनमी को देख लें, हालात देख लें, जो बदअमनी थी इससे पहले, जो दिन ब दिन जो है ना मरियम नवाज़ साहिबा की काविशों से, उनकी मेहनत से जो है ना दिन ब दिन हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और अच्छे मामला जो है ना आगे आने वाला दौर जो है ना बेहतरीन होगा। अवाम जो है ना इंशाल्लाह मरियम नवाज़ साहिबा से, और जो लोकल हमारे नुमाइंदे हैं राजा हनीफ साहब, हनीफ अब्बास साहब, इनसे जो है ना खुश हैं अभी लोग इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि ये पहली खातून अव्वल की बेटी हैं और पहली खातून अव्वल हैं जो वज़ीर आला पंजाब हैं, तो इनके आने के बाद से आप क्या देख रहे हैं? जैसे कि इन्होंने तजावज़ात, जो कि कभी किसी गवर्नमेंट ने ये कदम लिया ही नहीं, और इन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और इन्होंने तजावज़ात भी हटाई और बाकी कामों में भी ये सरपेश हैं, इस पर आप क्या बोलते हैं? सर जी, इस पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको, अपने जो नुमाइंदगान हैं इनको, क्योंकि ये तजावज़ात ऐसा मसला, ये सदकाबाद चौक है हमारा, इसमें जो है ना ऐसे मामलात होते थे कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई मरीज़ है बीमार हो जाए, एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती। अभी चाहे छुट्टी वाला दिन हो, कोई भी हो, रोडें सड़कें जो है ना खाली हैं, तजावज़ात ख़त्म करोगे, ये सबसे बेहतरीन इक़दाम। इस पे हम उनको सलूट पेश करते हैं, इंतज़ामिया को सलूट पेश करते हैं, अपने जो है ना नुमाइंदगान को सलूट पेश करते हैं। ये बहुत बड़ा इक़दाम है, बहुत शुक्रिया, लोग खुश हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल अहमद खोखर है, मुस्लिम लीग रावलपिंडी शहर के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, तो खोखर साहब ये बताइए कि सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे कि 3 मरतबा का एजाज़ हासिल किया है हमारे राजा हनीफ, एडवोकेट भी हैं और MPA भी हैं कंसेक्टिव टाइम्स, इनकी परफॉर्मेंस ही है जो इनको आगे लाई है। आप जब से ये गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, आपने इसको मौजूदा दौर में कैसा पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा हनीफ साहब के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि इनको जो तीसरी बार इलेक्शन अल्लाह ने कामयाब कराया है,
उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये डाउन टू अर्थ हैं, इनमें कोई अकड़, कोई गुरूर, कोई तकब्बर नहीं है, लोगों के काम करते हैं। अगर हम इनको कॉल करते हैं और कभी ऐसा भी होता है अगर फ़ोन ना उठा सकें तो इनकी रिंग बैक आती है, काम करते हैं, कोई काम बता दें उसका प्रॉपर फॉलो बैक होता है। इनकी टीम बहुत अच्छी है, राजा हसन, राजा वजात अब्बासी, ये दिन रात सेक्रेटरीज, ये खुद इनके अत्ता के भाई वगैरह भी, हर बंदा अवेलेबल है। आप कोई काम आधी रात को भी कहें तो वो होता है। कुछ अल्फाज हमें बताएं आप अबाउट हमारी पहली खातून अव्वल की बेटी, पहली खातून अव्वल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा आने के बाद से अब तक कैसी परफॉर्मेंस दे रही? माशाल्लाह जी, हम तो हैरान हैं कि मतलब उन्होंने जिस तरीके से पंजाब को संभाला है। एक ऐसा सूबा जो इमरान खान दौर में उस्मान बुज़दार के हवाले करके दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया गया था, आज वो सूबा इस पोजीशन में है माशाल्लाह के एयर एम्बुलेंसेस तक वहाँ पे प्रोवाइड हैं। कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि अगर कोई सैलाब है या उसके लिए ड्रोन, उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है कि अगर कोई बंदा डूब रहा है या कोई किसी को बचाना है तो वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी बचाया जा सकता है। मतलब वो हर किस्म का अस्पतालों के जाल बिछा रहे हैं, सड़कों के जाल बिछा रहे हैं, ट्यूबवेल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जितना काम हो सकता है कोई सोच भी नहीं सकता जिस हद तक वो काम कर रही हैं, एक लड़की होके, एक औरत होके। बहुत शुक्रिया जी। खलील अब्बासी मौजूद हैं इस वक्त। खलील अब्बासी साहब एक जिम्मेदार चेयरमैन की सीट पर रहे हैं और अब दोबारा भी इंशाल्लाह ताला जब इलेक्शन हुए तो ये इसी तरह टारगेट देंगे। मैं इनसे बात करूंगा। ये भी आज मुस्लिम लीग पब्लिक सेक्रेटरीट जो कि राजा मोहम्मद हनीफ साहब का है, वो एडवोकेट भी हैं और कंसेक्टिव टाइम मैंने बताया है कि वो MP हैं इस पाकिस्तान के, ख़ास तौर पे पंजाब के। जी अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा खलील है, मैं UC24 का साबका चेयरमैन। और अल्हम्दुलिल्लाह राजा साहब के पास जब भी आए ये देखे मेला, दरबार उसी पे जाते हैं लोग जहाँ कोई फैज़ हो। यहाँ 24 घंटे राजा साहब का फ़ोन भी खुला रहता है और लोगों के मसाइल भी राजा साहब अल्हम्दुलिल्लाह हल करते हैं जो इनके बस का काम है। और हर फर्द के साथ इनका पब्लिक के साथ रब्ता है और लोगों के ये देख ले किस तरह मसाइल हल कर रहे हैं। खलील भाई साहब मज़ीद कुछ बताइएगा अबाउट हमारी वज़ीर आला पंजाब, पहली खातून अव्वल की बेटी, पहली खातून अव्वल वज़ीर आला, इनकी परफॉर्मेंस के तजावज़ात ने इस मुल्क का, इस पंजाब का बेड़ा गर्क किया हुआ था। अब क्या हालात हैं और लोग क्या बोलते हैं? आप सदकाबाद में रहते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ से बंदा पैदल नहीं चल सकता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सदकाबाद चौक खुला हो गया, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। गाड़ी 24 घंटे हो तो सदकाबाद सारू चौक। खलील भाई साहब थोड़ा सा हम सदकाबाद से निकलें क्योंकि हमारा इलाका है, जरा राजा बाजार को भी काउंट करें। राजा बाजार देख लें, सदर देख लें, पहले सदर बंदा नहीं जा सकता था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुशादा है, बंदा जिधर मर्जी है फिरे, कोई रुकावट नहीं है। और दूसरा आप देख लें पंजाब में वो दिन रात एक उन्होंने किया हुआ, हर इलाके में जा रही हैं, हर जगह लोग जिस जगह कोई मसला है वो मौके पे जा रही हैं। और अगर यहाँ हम अपने PHA के रांझा साहब की तारीफ ना करें तो बहुत ज्यादती होगी। उन्होंने पिंडी को राजा हनीफ साहब जो हमारे MP हैं उनके साथ मिलके गुलो गुलजार बना दिया। मैं झूठ तो नहीं, मर रोड पे देख लें आप कैसे काम हो रहे हैं। और जो जहाँ बड़े बड़े जहाज लैंड करते थे, आप समझ रहे होंगे जो मैं इशारा दे रहा हूँ, वो सारे जहाज इन्होंने घर कर दिया। बिल्कुल, इसमें बहुत शुक्रिया जी जान न्यूज़ से बात करना। जी सर आपका नाम? जी मलिक इश्तियाक खान, UC26 से पूरा काउंसलर भी रहा हूँ, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी। जी तो ये बताइएगा कि जो इस वक्त आप पब्लिक सेक्रेटरीट में मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून जो कि बिलखसूस राजा हनीफ साहब एडवोकेट हमारे और MP हैं उनके नाम से, और वो यहाँ मसाइल सुनते हैं आके हर जुम्मे को, कैसा पाया आपने इनको और आवाम के साथ डीलिंग कैसी है? राजा साहब एक अवामी लीडर हैं। राजा साहब जब गवर्नमेंट में नहीं भी थे उस वक्त यहाँ पब्लिक सेक्रेटरीट उनके लिए आवाम के दरवाजे खोले हुए थे और अब भी खुले हुए हैं। और अब जब यहाँ पर इक़्तिदार में है, अब भी आप देख लें कि यहाँ पे अवाम आ रहे हैं, अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। हम भी जो मसाइल लेकर आते हैं अवामी मसाइल वो ये हल करते हैं। अब मैं आपसे एक बात करूँगा, जिम्मेदार काम करते हैं आप, बहुत जिम्मेदारी का। अभी आपने 2-3 चीज़ें अपनी जो डायग्नोज बताए हैं लोगों को, वो सुन रहे हैं नाजरीन। इसमें मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो इतने टेन्योर्स गुजरे, इतने टेन्योर्स गुजरे इमरान खान साहब समेत, क्या इस तरह लोगों को नौकरियां मिली जब से कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली है? बिजली का बहरान और फुकदान भी दूर किया, और नौकरी में इस वक्त जो रोल हमारे MP राजा हनीफ साहब अदा कर रहे हैं, क्या ये रोल पहले किसी ने अदा किया? नहीं जी, बिल्कुल नहीं अदा किया। इसीलिए तो राजा साहब ने हैट्रिक की है।
तो ये मैं बता चुका। कंसिस्टेंसी से इन्होंने हैट्रिक की है जनाब, इसी वजह से कि अपने कारकर्दगी की वजह से राय साहब ने अपनी कारकर्दगी के साथ अवामी काम करते रहे, अवाम के साथ रहे हैं, तो इसलिए जनाब अब इनको। नाज़रीन, यहाँ मैं जब से इस पब्लिक सेक्रेटरीट के बाहर हूँ या अंदर हूँ, एक ही आवाज़ आ रही है कि द बेस्ट गवर्नमेंट इज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड द बेस्ट MPA ऑफ दिस एरिया विच इज़ कॉल्ड टू बी रावलपिंडी सिटी इज़ मिस्टर none of the others than Mr. Raja Hanif, advocate plus MPA hat-trick holder. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू है उस गफूर पाक अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, जहान न्यूज़ के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद है हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग सेक्रेटरीट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरीट जो कि रावलपिंडी के 6th रोड पे वाक़ है। और यहाँ पर कंसेक्टिव टाइम विनर मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़े हीरो जनाब राजा हनीफ, वो एडवोकेट भी हैं और ये वो जज्बे हैं और ये वो 3rd टाइम विनर हैं। ये चीज़ बताती है पब्लिक का प्यार इनके साथ कि किस तरह मेहनत कर कर के एक वकील होने के नाते और फिर MPA की एक ज़िम्मेदारी सीट संभालते हुए इन्होंने किस तरह लोगों के दिलों में घर किया कि आज वो 3rd टाइम विनर ऑफ दिस एरिया रावलपिंडी हैं। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तबीयत की सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ नाज़रीन आपको ये भी बता दूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले राजा साहब अल्लाह के घर हो के आए हैं, उम्रा किया है इन्होंने। इस पर हम अपनी पूरी जहान न्यूज़ की टीम से और जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनकी तरफ से इनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। जी मेहरबानी। और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि जब मैं शुरू में अभी इलेक्शन शुरू भी नहीं हुए थे तो मैं ये कहता था कि एक मुस्लिम लीग नून ही ऐसी पार्टी है जो इस मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेगी। और अल्लाह ने मेरे साथ और भी जो बहन भाई थे, मैं अकेला नहीं, जिन्होंने ये ख्वाब देखे थे और कहा था कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो मुश्किलात का हल निकलेगा। और अल्लाह ने ऐसा ही किया। मुस्लिम लीग ने पहले आते ही बड़ा टफ़ टाइम संभाला और आते ही कोई भी इतनी जल्दी कोई रिज़ल्ट नहीं दे सकता, लेकिन आफ्टर गेटिंग सम टाइम इन्होंने बेहतरीन काम किया। सबसे पहले हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बिजली में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मार्का मारा कि आवाम को एक रिलीफ वहाँ से मिला। उसके बाद सारे हालात आपके सामने हैं कि पहली मरतबा एक खातून अव्वल की बेटी, एक खातून अव्वल वज़ीर आला पंजाब हमारी मरियम नवाज़ साहिबा एज़ ए वज़ीर आला के रूप में आईं और उन्होंने पूरे पंजाब से गंदगी को उठा के बाहर फेंक दिया। और उसके अलावा अब ये पोजीशन है कि उनके जितने भी हीरोज़ इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें सर फहरिस्त मेरी नज़र में और आपकी नज़र में हमारे राजा हनीफ MPA साहब हैं, जो कि कमिटेड बंदे हैं। जो बेरोज़गारी का आलम था वो तकरीबन अब दूर है। अब मैं इनसे गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ और जो बोलेंगे ये आपके सामने बोलेंगे। सबसे पहले से मेरा इनसे ये सवाल है कि आवाम के लिए मुस्लिम लीग की सोच ये किस हद तक जाएगी? जी शाह जी, आपका शुक्रिया और जान चैनल का कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। आज हमारा पब्लिक डे है, आवाम आपके सामने बैठी है, आपने उनके व्यूज़ भी लिए। तो अगर गवर्नमेंट पंजाब का आप जिक्र कर रहे हैं तो चूँकि हम उसका हिस्सा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, तो पिछले 1.5 साल में चूँकि मैडम मरियम नवाज़ साहबा फर्स्ट टाइम चीफ़ मिनिस्टर बनी और फर्स्ट पाकिस्तान की वूमेन चीफ़ मिनिस्टर हैं और उनका एक्सपीरियंस भी नहीं था इस फील्ड में, तो इतनी जो है लोगों को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी और स्पेशली जो MNAs MPAs हैं उनको भी नहीं थी इतनी। लेकिन जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया और जितना अपने आप को उन्होंने साबित किया और जितनी उन्होंने मेहनत जद्दोजहद दिन रात एक करके इस पंजाब की तरक्की के लिए उन्होंने अपना रोल प्ले किया, वो आज 1.5 साल के बाद उसके समरात अवाम के सामने हैं कि 105 के करीब उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं सूबा पंजाब में। कोई ऐसा शोबा, कोई डिपार्टमेंट, कोई ऐसी हमारी मिनिस्ट्री है जिसमें जो ऐसे चैलेंजेस दरपेश थे जिन पे काम रुका हुआ था, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से रुका था या किसी और वजह से, उन्होंने बोल्ड स्टेप उठाए, इनिशिएटिव लिए, नए नए ट्रेंड उन्होंने दिए और जो पॉजिटिव किसी ने तजवीज़ दी या कोई मशवरा दिया उन्होंने फ़ौरन उसको एक्सेप्ट किया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराई और फिर फॉलो अप भी रखा। उसका रिज़ल्ट है कि 1.5 साल के बाद काफ़ी सारे जो हमारे शोबे हैं उन सब में जो इम्प्रूवमेंट है वो हमारे सामने आ रही है। सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो उनका काम है वो हमारा जो साफ़ सुथरा जो पंजाब है, 1 खरब रुपये का उन्होंने बजट रखा है सूबा पंजाब में साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से। मैं चूँकि खुद 2 दफ़ा चेयरमैन रहा हूँ
RWMC जो सफाई की कंपनी है रावलपिंडी शहर में। तो ये एक वो शुबा है कि जो आप पूरी दुनिया में विज़िट करें, सफाई, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो मसाइल हैं जो आज से 150 साल पहले सारी दुनिया में ये काम हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन हमारी कौम और हमारा मुल्क आज तक उसी में फंसा हुआ है, और आज तक ना सफाई का सिस्टम था हमारे मुल्क में, पानी का इशू है, बिजली का इशू है। लेकिन मुहतरमा ने इसका इनिशिएटिव लिया और चीफ मिनिस्टर मुंतखब होने के बाद पहला उन्होंने ऐलान किया कि मैं पूरे पंजाब में सिस्टम को लेके जाऊंगी। और फिर मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े पाकिस्तान के लीडर जो है वो ये जुर्रत नहीं कर सके, क्योंकि बजट भी चाहिए था और पूरा एक चैलेंज था इसको पूरे पंजाब में लेके जाना। लेकिन अल्लाह के फजल से वो लेके गई। 1 खरब का बजट आज पूरे पंजाब में कोई गली कोना, गाँव, देहात ऐसी जगह नहीं है जहाँ जो है सफाई का सिस्टम मौजूद ना हो। और स्पेशली जो अभी जो बड़ी हमारी ईद गुजरी है, जो गांव और देहातों के लोग जब सुबह उठे हैं, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने गए हैं, तो उठे हैं सुबह, उन्होंने देखा चूना लगा हुआ है। जब लोग कुर्बानी देकर फ़ारग हुए तो शॉपिंग बैग उनके पास थे, अमला मौजूद था, उन्होंने लाशें उठाई। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो काम है पिछले 1.5 साल में वो ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। बिल्कुल, मैं राजा साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि जो बात ये कर रहे हैं वो मैं आपको अभी जब यहाँ लोग आए हुए थे तो उन्होंने भी यही बातें की और मैंने भी यही कहा कि राजा साहब से सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा इनसे पहला इंट्रोडक्शन जो हुआ था वो मुस्लिम टाउन की पानी की क्राइसिस से शुरू हुआ था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। और जब इनसे मुझे मिलवाया गया तो मैं जब इनसे मिला और मुझे इनमें वो शख्सियत नज़र आई जो दिलों में रहम और लोगों के काम के जज्बे से सरशार नज़र आता हो। आखिर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने तकरीबन 40 से 43 साल, मेरे वालिद साहब जर्नलिस्ट थे, मेरा भाई जर्नलिस्ट है, आपके सामने मैं ख़ुद बैठा हुआ हूँ, कई प्रोग्राम्स आप देखते हैं मेरे, हर लिहाज से मैं जो बात करता हूँ आप लोग उस पर मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और मैं ये आपको बावर करा दूँ कि जब मैं इनसे मिला तो उस वक्त पानी की वो पोजीशन थी कि लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। थैंक्स टू मिस्टर राजा हनीफ साहब एडवोकेट, एट दैट टाइम वो MPA भी नहीं थे और मेरी वर्डिंग थी, वो 2 दफ़ा विनर थे और ये अब उन्होंने तीसरी मरतबा हैट्रिक की है। और मैंने ये लफ्ज़ इनके लिए बहुत पहले कहे थे कि ये हैट्रिक के मास्टर हैं और ये हैट्रिक करेंगे, और इन्होंने की। और इनको खुदादाद सलाहियतों से अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। उसकी वजह यह है कि पहली कमिटमेंट में इन्होंने कहा कि पानी का मसला कोई मसला ही नहीं आप लोगों का, इंशाअल्लाह ताला राजा हनीफ की जहाँ ज़रूरत पड़ी वो हाजिर होगा। और इस बात का सबूत इन्होंने रात को 2:45 बजे फ़ोन उठा के दिया, और ये बाकायदा ये नहीं कि मोहल्ले का पूरा इलाका, बूढ़ा और बच्चियाँ, इन्होंने मना किया, इस चीज़ को अवॉइड किया कि कोई लड़की औरत नहीं जाएगी, ये हमारा काम है, हम किस लिए हैं, आवाम हमें जब चुनती है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके साथ दें। और ये तो पानी का तो एक जायज़ मसला है, ये तो यजीद का काम है पानी बंद करना। और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग राजा साहब ने अपनी कमिटमेंट शुरू की और पूरी कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर इलाका सादकाबाद का आज माशाल्लाह पानी से सैर हो रहा है और इनके लिए हर झोली उठ रही है दुआओं के लिए। इसी तरह मैं राजा साहब की मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं खुदा वास्ते की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑन ईयर हूँ, मैंने भी अल्लाह को जवाब देना है। जो बातें देखी हैं, आँखों ने बताई हैं, वो आपको बता रहा हूँ कि राजा साहब ने सिर्फ पानी नहीं बल्कि वो घर जो बेचारे, जिस तरह कहते हैं ना कि किसी का कोई अप्रोच हो तो उसकी जॉब हो जाती है या पैसे, लेकिन इन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी बहुत बड़ा एक मार्का मारा कि आज तकरीबन सादकाबाद से लेके 6th रोड और कमर्शियल मार्केट के इलाके में जो लोग मौजूद हैं, जो बेचारे साहिब हैसियत नहीं हैं, उनके बच्चे किसी न किसी इदारे में रोज़गार के साथ मौजूद हैं, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पूरी गवर्नमेंट को, स्पेशली अपने वज़ीर आज़म को, सदर को, और उसके अलावा हमारी जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है वो तो दोनों हाथों से सलूट के काबिल हैं। उन्होंने हर गंद भी बाहर फेंका, और इस वक्त जिस तरह वो एक औरत होते मर्दाना वार चल रही हैं, ये बात बहुत बड़ी है। और इस पाकिस्तान में अगर इसी तरह सारे चल पड़ें तो यहाँ मैं आपको एक मिसाल भी दूँगा कि 4-5 सहाफ़ियों का आपने बयान भी पढ़ा होगा कि जिन्होंने ये कहा था कि कराची के किसी बहुत बड़ी हस्ती ने बोला कि हमें मरियम नवाज़ दे दो, हमसे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आप ले लो।
तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक खातून जो एक बच्ची है अभी इतनी बड़ी, तो हम नहीं कह सकते कि वो फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है इस पाकिस्तान के लिए कि पंजाब की एक वज़ीर आला इस वक्त माशाल्लाह भरपूर मेहनत कर रही है और अल्लाह उसको सिला भी देगा इसका। अब राय साहब से हम ये पूछेंगे कि मुस्तकबिल में हम मुस्लिम लीग को आवाम के लिए क्या कहाँ देख रहे हैं? मुस्लिम लीग आपको पता है कि जब से बनी है और स्पेशली जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के कैद बने और फिर वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, शहबाज शरीफ साहब 3-4 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने, आज पाकिस्तान में जो भी डिलीवर हुआ है वो सारा मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में डिलीवर हुआ है। मैं आपको पूरे पाकिस्तान की मिसाल नहीं दूँगा, सिर्फ रावलपिंडी शहर की आपके सामने रखता हूँ कि रावलपिंडी शहर में आज से 15-20 साल पहले जो इस पीरियड में जो काम हुए वो अगर आप निकाल दें तो पिंडी आपको लगेगा कि आप गांव में फिर रहे हैं। आज आप इस्लामाबाद से इंटर होते हैं या किसी और सूबे से जो भी लोग फर्स्ट टाइम पिंडी में इंटर होता है, मैं समझता हूँ कि खुशगवार तब्दीली उनको महसूस होती है। वो समझते हैं कि एक हम डेवलप शहर में दाखिल हुए हैं और उसकी मिसाल है कि हमारे सामने मेट्रो भी चल रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी आपके सामने हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ इस पिंडी शहर में बनी, एरिज यूनिवर्सिटी, फातिमा यूनिवर्सिटी वो हमारे दौर में बनी, 2 पार्क्स बने, नवाज शरीफ पार्क, शहबाज शरीफ पार्क वो हमारे दौर में बने, यूरोलॉजी हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल हमारे दौर में बना। कोई काम आप उठाएंगे, टेक्निकल कॉलेज, ट्यूबवेल, रोड्स, कोई काम आप उठाएंगे वो मुस्लिम लीग नून के दौर का रावलपिंडी शहर में आपको नज़र आएगा। कोई और पार्टी क्लेम नहीं कर सकती, कोई आई नहीं किसी का। 8 साल में शरफ का इस दौर गुजरा है, काफ लीग का दौर गुजरा है और पार्टियों के दौर गुजरे हैं, लेकिन कोई पार्टी आगे ये नहीं कह सकती भी ये काम उस पार्टी ने कराया जो उसकी क़यादत ने कराया। जिस काम को हाथ लगाएंगे मुस्लिम लीग नून ने कराया होगा और आगे भी आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने पिछले जब 16 माह पहले पूरी गवर्नमेंट संभाली, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश हुआ तो उस बार मुल्क की जो मैशत है वो डूब रही थी और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। उस हालात में हमारी गवर्नमेंट ने जो अलाइंस की सूरत में गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून ने ली और हमने अपना वोट बैंक जो है वो बर्बाद किया, उसको तबाह किया, लेकिन हमने मुल्क को बचाया, डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। आज अल्लाह के फजल से स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने है, महंगाई जो है वो कंट्रोल हो चुकी है, जो शरह सूद का रेट है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। तो बहुत सारी मैं समझता हूँ कि ये साथ क्रासी चलते रहते हैं, इंडिया के साथ जंग वाला इशू आ गया, सैलाब का इशू आ गया, अगर इस तरह की चीज़ें ना हो तो बहुत स्पीडी पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा। और पहले भी जो कुछ डिलीवर हुआ है मुस्लिम लीग ने किया और इंशाल्लाह ताला आगे भी हमें तो आगे नवाज शरीफ साहब से, शहबाज साहब से और मरियम औरंगज़ेब साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा से इंशाल्लाह ताला वो डिलीवर करेंगी। और यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कितने सैलाब आए, कितने तूफ़ान आए, कितनी बारिशें हुई, मुस्लिम लीग नून ने अपना टेन्योर संभाला है। इस मरतबा बारिशें भी उससे ज़्यादा हुई हैं, सैलाब भी उससे ज़्यादा आए हैं, लेकिन रावलपिंडी में ये मेरे साथ आवाम भी बैठी हुई है, कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ क्योंकि वज़ीर आला की टीम ने भरपूर उसका साथ दिया है, जिसमें सर फहरिस्त हैं हमारे राजा हनीफ MPA साहब, सर फहरिस्त हैं इनके साथ साथ इनकी टीम के मेंबर्स, जिनमें के अभी इन्होंने ख़ुद जिक्र किया RWMC का, रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट सफाई के लिहाज से बेहतरीन कारकर्दगी, उनके CEO का ख़ुद साथ साथ हर जगह मौजूद रहना। इसी तरह पिंडी में जो हालत थी सदर से लेके आपके फैज़ाबाद तक की, इसको रूए रवां हमारे MPA साहब ने ऐसा काम करवाया जो कि रांझा साहब हमारे इस वक्त DG हैं PHA के। देख लें आप पिंडी शहर को कि कैसा इस वक्त फ़िज़ा वो पेश कर रहा है, दिन हो या रात हो आलूदगी ख़त्म है, माशाल्लाह हर तरफ खुशबू ही खुशबू है, पौधे ही पौधे नज़र आ रहे हैं। तो इसी से पता लगता है कि गवर्नमेंट किस नुक्ते नज़र से आई है और किस नुक्ते नज़र तक जाएगी। राय साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने हमें जहान ने उसको टाइम दिया और आपके पास आपका लाजिम बात है आजकल आप लोगों का बड़ा क्रूशल पीरियड चल रहा है, क्योंकि अगर रावलपिंडी महफूज है तो बाकी शहरों में इस वक्त मामलात इतने अच्छे नहीं हैं इन बारिशों की वजह से, तो आप लोगों को गाहे बगाहे वहाँ जाना पड़ता है। इसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया, हम इसके लिए मशकूर हैं और हमें पूरी उम्मीद है आपके होते हुए कि रावलपिंडी इंशाल्लाह ताला बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा आपके होते हुए, क्योंकि लीडरान वही काम करते हैं जो उनको सुपरवाइज़ किया जाता है और आपकी सुपरविज़न हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला इस काम में बरकत दे, दिन रात इसी तरह आप लगन के साथ लोगों के दिल जीते और अल्लाह करे लोग इस तरह रोज़गार भी लें और बाकी मुश्किलात और बलियात से भी निकलें। आपके लिए दुआ गो। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन कमर अब्बास के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।
थैंक यू शाह जी, पकड़ आओ।